तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्या 2017 का। किसका सॉल्व करते हैं 2017 का। तो आते हैं 2017। किसका सॉल्व करते हैं 2017 का सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा राहुल पूरा पेपर फाड़ देंगे सर और आपका पास लेके आएंगे। क्या बात है राहुल भाई, पूरा पेपर फाड़ देंगे। ठीक, आंसर आने लगा है। राहुल वर्मा बोला सर 7,600, शंकर बोला 7,600, रानी भी बोली 7,600, प्रेम बोला यस सर आग लगा देंगे। बिल्कुल सही, पूरा आर्पियन दिखा देंगे। ठीक है, आगे मौसम 7,600, समनम 7,600, अलका 7,600। क्या बात है, इसका मतलब बिल्कुल सही, आप लोगों को पूरा समझ में आ चुका है। 4 नंबर पॉकेट में है सर। कितना मार्क्स का आता है 4 मार्क्स का, आप लोग पेपर में देखे होंगे। ठीक है, फिर भी हम बना रहे, एक बार और थोड़ा सा देखो स्ट्रांग हो जाएगा, कम पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल ओके, चलिए तो सर देखिए आप लोगों को अगेन ये स्टोरेज अकाउंट बनाने बोला, बट इस बार बोला वेटेड एवरेज से। तो सर लास्ट क्लास में हम सिखाए थे वेटेड एवरेज, क्वांटिटी क्वांटिटी में ऐड होगा, अमाउंट अमाउंट में ऐड होगा, और सर डिवाइड करके रेट निकलेगा। और रेट हमेशा कब निकलेगा, जब हम लोग क्या करेंगे रिसीव करेंगे। इशू में कोई रेट बदलता नहीं है सर, रूल लास्ट क्लास में बताए हुए, फिर भी यहाँ एक बार और करते हैं हम लोग। चलिए सर आते हैं, देखते हैं। सब सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेट बना लिए और यहाँ लिख दे अंडर वेटेड एवरेज मेथड। आप लोग एग्जाम में ऐसे लिखोगे। चलिए पहला सर ओपनिंग बैलेंस देखिए 1000 यूनिट 9 रुपया करके है। तो सर बैलेंस कॉलम में जाएंगे, क्वांटिटी में लिखेंगे 1000, रेट में लिखेंगे 9 रुपया। सर दोनों के इंटू कर देंगे, आ जाएगा का अमाउंट कॉलम में 9000। चलते हैं सर, यहाँ डेट डालेंगे, यहाँ डैश डाल दिए सर, यहाँ भी डैश डालना है। अब यहाँ लिखेंगे क्वांटिटी कितना 1000, सर रेट कितना 9 रुपया, सर दोनों को इंटू कर दो 9000 यहाँ, और सर रिमार्क में क्या लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओके आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन में देखिए अप्रैल 3 को परचेस किए 1500 यूनिट। कितना परचेस किए 1500 यूनिट, कितना रुपया करके 10 रुपया करके। तो सर 1500 यूनिट 10 रुपया करके किए, परचेस किए, तो रिसीव कॉलम में डालेंगे, क्वांटिटी में डालेंगे 1500 यूनिट, रेट में डालेंगे 10 रुपया। सर दोनों के इंटू करेंगे, अमाउंट में आ जाएगा। तो सबसे पहले रिसीव कॉलम में डालते हैं। चलिए सर सबसे पहले डेट, अब क्वांटिटी में डाल दिए 1500, सर रेट में डाल दिए 10 रुपया जो क्वेश्चन में था, इन दोनों के इंटू कर दें तो कितना आ जाएगा 15,000। सर इशू कॉलम में अभी इशू कुछ नहीं करे, तो इशू कॉलम में क्या होगा डैश। अब सर क्या करेंगे, वेटेड एवरेज है, अगर ये लिफो पिवो होता है तो पहले 1000 लिखते हैं, फिर सर यहाँ से 1500 लिखते हैं। बट सर वेटेड में क्वांटिटी को ऐड कर दो और सर अमाउंट को ऐड कर दो। सर ये 1000 था, यहाँ 1500, तो 1000 में 1500 ऐड करें तो 2500। फिर से अमाउंट में 9000 अमाउंट था और यहाँ अमाउंट 15000 है। सर 15000 और 9000 को ऐड करें तो 24000, सर यहाँ 24000 आएगा। अब हम लोग क्या बोले थे, ये बीच में कैसे निकलेगा, सर बीच में निकलेगा दिस डिवाइडेड बाय दिस। 24000 में 2500 का डिवाइड कर, मतलब ऊपर में कैलकुलेटर में लिखेंगे 24000 और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 2500। सर 2500 कहां से आया, सर इसको और इसको क्या किया आपस में ऐड कर दिए, है ना। ठीक है सर, अमाउंट कहां से आया 24,000 9000 और 15,000 को ऐड किए और करके अब इससे इसको डिवाइड करें तो रेट कितना आएगा, से रेट आएगा कितना 9 रुपया 60 पैसा, जो आप लोग का आया होगा। क्लियर है, समझ में आया। डिवाइड करके देखो 9 रुपया 60 पैसा आ रहा, 9 रुपया 6 पैसा मतलब ही होता 9 रुपया 60 पैसा। चलिए यस सर, अब आते हैं सर आगे। अब क्या करेंगे सर, परचेस हो गया, अब इशू किया 390 यूनिट। कितने इशू किया 390 यूनिट। तो सर इशू कॉलम में आएंगे, तो आएंगे सर यहाँ डैश, अब 390, सर 390 का आराम से 390 लिखेंगे। सर रेट क्या होगा, ये जो रेट निकाल के रखे लास्ट क्लास में बताए थे, वेटेड एवरेज में जो रेट निकाल के रखते उसको आराम से बैठा देते सर, और इजी है। 9 रुपया 60 पैसे, 9 रुपया 9.6 एक ही बात है, क्या जीरो बैठा ही सकते हो, या मिस हुआ लिखो तो एक ही आएगा।
सर दोनों को इंटू करें तो आ जाएगा कितना 3744। सर कैसे करेंगे, क्वांटिटी से क्वांटिटी को माइनस करेंगे, अमाउंट से अमाउंट को माइनस करेंगे, रेट डिवाइड करके निकालेंगे। बट हम बोले थे इश्यू का केस में डिवाइड करके निकालो तो फिर वही आएगा, तो सर नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, 2500 में 390 को माइनस करेंगे तो सर बचेगा कितना 2110, 2110। सर क्वांटिटी रेट क्या रहेगा, $9.60 ही रहेगा। और सर ये क्या होगा, 24,000 में 3744 को माइनस करेंगे, किसमें 24,000 में 374 को, तो आ जाएगा सर क्वांटिटी क्वांटिटी माइनस अमाउंट अमाउंट माइनस, रेट डिवाइड करके निकालते हैं, बट इश्यू का केस में रेट सेम रहता है इसलिए डिवाइड नहीं किए। आगे तो सर अभी 390 यूनिट इश्यू किए। अब हम लोग देखो शॉर्टेज कितना बोला, शॉर्टेज अब तो देखो 8 तारीख को कहा कि 10 यूनिट शॉर्टेज हुआ। सर शॉर्टेज का मतलब क्या है, लास्ट क्लास में थोड़ा बोले थे, अभी सुनो फिर बैक करे तो समझ में आएगा। तो देखिए अगर आपसे बोले कि एट प्रेजेंट आज मतलब 6 अप्रैल के बाद बताओ मेरा गोदाम में कितना क्वांटिटी है, तो सर स्टोर कीपर बोलेगा गोदाम में है तुम्हारा 2110 यूनिट, 2110 यूनिट है। बट जब काउंटिंग करने गया तो 2110 यूनिट नहीं है, क्या है देखो यहाँ क्या किया, बोला 10 यूनिट शॉर्टेज हो रहा, इसका मतलब यहाँ दिखाना चाहिए 2110 यूनिट, बट जब काउंट कर रहा तो सर आ रहा 2100, इसको बोलते शॉर्टेज। सर क्या हुआ हो, कुछ भी हो सकता है, सर चोरी हो गया होगा, या हमको इश्यू करना था हम ज्यादा इश्यू कर दिए होंगे, हमको कुछ इश्यू करना था हम 10 पीस ज्यादा दे दिए, तो कुछ गड़बड़ी हुआ जिसके कारण से सर ये 2010 यूनिट है बट जरूरी 2110 है, बट जब वो काउंटिंग कर रहा तो 2100 आ रहा, तो सर 10 क्या आ रहा, 10 शॉर्टेज दिखा रहा, शॉर्टेज समझ में आ रहा। तो सर क्या हो रहा, 2110 यूनिट गोदाम होना चाहिए, इसका मतलब 10 यूनिट शॉर्टेज बोल रहा, इसका गोदाम में कितना यूनिट अभी है 2100, तो सर 10 क्या करेंगे, अब तो हुआ तो चोरी हो गया होगा या गलती से कहीं चल गया होगा, तो सर हमको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो सर हम लोग रिड्यूस कैसे करेंगे, इश्यू में डालने से क्वांटिटी रिड्यूस होगा। अगर सर यही चीज बोलता सर 10 पीस सरप्लस हो गया, सर यहाँ 2110 दिखा रहा देख, और काउंटिंग कर रहे तो 2120 आ रहा, तो सरप्लस हो गया, तो सर का यहाँ डाल के हम लोग उसको मेकअप करेंगे। तो जब भी ज्यादा हो जाएगा तो सर उसको रिसीव की तरह ट्रीट करेंगे, और जब भी कम हो जाएगा उसको इश्यू की तरह ट्रीट करेंगे। तो ज्यादा करके आप लोग का भी शॉर्टेज ही रहेगा, तो सर शॉर्टेज होगा तो इसको इश्यू का तरह ट्रीट करेंगे, और इश्यू में जैसे हम लोग रेट चार्ज करते हैं, फिपो बोला तो फिपो की तरह करेंगे, लिपो बोला तो लिपो की तरह करेंगे, वेटेड बोला तो वेटेड की तरह करेंगे, सिंपल बोला तो सिंपल की तरह करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ से 10 यूनिट को घटाना है तब जाके 2100 बनेगा, क्योंकि 10 पीस शॉर्ट हो गया। तो सर करते हैं, सर डेट डाल दिए यहाँ डैश, अब आएंगे सर कितना पीस, 10 पीस यहाँ डाल दिए, सर ये एक्चुअली इश्यू नहीं किए, शॉर्टेज हो गया, तो सर यहाँ से क्वांटिटी को रिड्यूस करने के लिए डाल दे। सर रेट क्या होगा, रेट तो ऐसे ही रहेगा, सर कहा था 9 रुपया 60 पैसा, तो 9 रुपया 60 पैसा, सर दोनों की इंटू का तो कितना होगा 96। अब बताओ ये 2110 यूनिट से 10 यूनिट माइनस कर दिए तो बचा कितना 2100, 2000 देखो करेक्ट हो गया। बट ये 10 यूनिट हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की इश्यू नहीं किए, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट करना। सर शॉर्टेज हो गया तो एडजस्ट कर दिए, 9 रुपया 60 पैसा यहाँ होगा। अब सर यहाँ कमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ शॉर्टेज, यहाँ क्या लिखेंगे, अच्छा यहाँ ना कमेंट नहीं लिखा गया, आप लोग यहाँ लिख दो कमेंट में क्या शॉर्टेज, क्या लिखोगे शॉर्टेज, ठीक है, कमेंट में यहाँ लिख देना का शॉर्टेज। इसका मतलब 10 रुपया का शॉर्टेज हो गया, 10 रुपया बोल रहे, 10 यूनिट शॉर्टेज हो गया था, मिल रहा नहीं, पूरा गोदाम में खोज रहे नहीं मिल रहा, इसका मतलब या तो चोरी हुआ होगा या गलती से कहीं निकल गया होगा या माल आया नहीं होगा, कुछ भी गलती हो अभी पता नहीं है, पता रहता तो सर सामान ले नहीं लेते, तो अभी पता नहीं चल रहा। बट हमारा कागज के हिसाब से, स्टोर लेजर के हिसाब से 2110 यूनिट दिखा रहा गोदाम में, बट जब जाके गोदाम में काउंट कर रहे तो 2100 था, इसलिए 10 यूनिट डाल के 2100 मिला दिए। बताइए क्लियर हुआ सबको, जल्दी एक बार जवाब दीजिए, सब जल्दी से जवाब दीजिए, कोई डाउट है तो पूछिएगा, जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। राहुल वर्मा आरपीएन, बिल्कुल, चलिए सब प्यार से बोल चुका आरपीएन, इसका मतलब क्लियर है शॉर्टेज का, अब शॉर्टेज भी कोई टेंशन नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बट यहाँ शॉर्टेज लिख लेना, यहाँ टैपिंग में मिस किया गया है, तो सर आते हैं, शॉर्टेज हो चुका, अब 10 अप्रैल को, अप्रैल 10 को इश्यू किया जा रहा है सर कितना 500 यूनिट, कितने यूनिट करें हम लोग 500 यूनिट, ओके।
तो सर आते हैं, यहाँ डेट डालेंगे, यहाँ डैश। सर 500 यूनिट डाल रहा तो वेटेड में कोई टेंशन नहीं, कहाँ से निकल, डायरेक्ट 500 यूनिट ले लेंगे। सर रेट कितना होगा, 9 रुपया 60 पैसा। सर दोनों को इंटू करेंगे तो कितना होगा, 4800। अच्छा बहुत स्टूडेंट्स तो यहाँ 9 रुपया 60 या 9 रुपया 60, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ जीरो मिस हो रहा, सेम में है, तुम इंटू करो 9.60 9.6 एक ही होता है। सर इतना आ गया, बचा कितना, सर 2100 से इतना निकल चुका। तो सर वेटेड में क्वांटिटी से क्वांटिटी माइनस और अमाउंट से अमाउंट माइनस। कब, इशू में। रिसिप्ट में क्वांटिटी से क्वांटिटी ऐड, अमाउंट से अमाउंट ऐड। तो सर 2100 से क्वांटिटी माइनस का 500, तो सर इसमें कितना बचेगा, 500 माइनस कर दें तो आ जाएगा 1600, तो यहाँ 1600। सर इशू किए तो रेट क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी तो तुम अमाउंट से अमाउंट माइनस करके ला के डिवाइड करो तो सेम ही आएगा। तो सर मेहनत करने का क्या है, आराम से लिख देते 9 रुपया 60 पैसा। 20160 से क्या करेंगे, 4800 को माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 15360। कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। सर 500 यूनिट इशू हो गया। अब आते 15 अप्रैल को परचेज किया 200 यूनिट 8 रुपया 70 पैसा करके। कितने यूनिट परचेज किए, 200 यूनिट। तो सर रिसीव कॉलम में जाएगा, तो सर यहाँ डेट डालेंगे, 200 यूनिट डालेंगे, 8 रुपया 70 पैसे यहाँ डालेंगे। सर दोनों को इंटू करेंगे, यहाँ आ जाएगा। सर यहाँ डैश, और सर क्या करेंगे, सर ये वेटेड एवरेज है, अगर फीफो लिफो होता तो सजा के लिखते हैं, वेटेड एवरेज है तो क्वांटिटी का क्वांटिटी में ऐड करेंगे और अमाउंट का अमाउंट में ऐड करेंगे। सर क्वांटिटी कितना है, 200, और यहाँ क्वांटिटी कितना, 1600। सर 200 में 1600 को ऐड करते 1800 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 1800। तो सर लिख दिए। और सर अमाउंट में अमाउंट ऐड करेंगे तो 1740 प्लस 15360, सर आ जाएगा कितना, 17100। अब सर 17100 में 1800 को डिवाइड करें तो आ जाएगा क्या, 9.50, 9 रुपया 50 पैसा रेट चलाएगा। अब जब इशू करेंगे तो सर 9 रुपया 50 पैसा चार्ज होगा। क्लियर है। चलिए सर लास्ट एक इशू है, तो इशू कितना है, 1000 यूनिट। तो सर आएंगे, यहाँ डेट डालेंगे, यहाँ डैश। सर कितना इशू करे, 1000 यूनिट। तो सर यहाँ 1000 डालेंगे, रेट कितना है, 9.50, यहाँ डालेंगे, दोनों को इंटू करेंगे, यहाँ बैठा देंगे। सर क्या हुआ, अब क्वांटिटी के साथ क्वांटिटी को माइनस करेंगे, अमाउंट के साथ अमाउंट को माइनस करेंगे और रेट एज यूजुअल लिख देंगे, सर वही आएगा। तो सर 1800 से 1000 को माइनस करेंगे तो 800, 9550, 17100 से 9500 को माइनस करें तो आ जाएगा कितना, 7600। ये हम लोगों का आंसर क्लोजिंग स्टॉक।